हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत ठंड हो रही है। हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। पोंगल, खिचड़ी, लोहड़ी जो ही कहिए, क्योंकि जितने हमारे यहाँ के स्टेट्स हैं इंडिया में, सब जगह अलग अलग नाम से ये मनाई जाती है ना। और आप लोगों ने तिल के लड्डू खाए होंगे खूब मज़े से। तो हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इंटरमीडिएट रिएक्शन है। रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा था जब हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से रिएक्शन इंटरमीडिएट, बीच की रिएक्शन जो हम शो नहीं करते हैं, रीजेंट से डायरेक्ट हमारा क्या बन जाए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रीजेंट को लेके, यहाँ पे कौन काम करता है? रीजेंट। रीजेंट को से काम करके रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाने के बाद वो क्या बनाता है? प्रोडक्ट। लेकिन हम इसको कहीं पे भी रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इस पर क्या काम होता है इसके बारे में हम इसके पहली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका क्या रोल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पड़ता है। वो क्या पड़ता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट पड़ता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन इफेक्ट होते क्या हैं। ठीक है अभी हमने इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये सब पढ़े, इनके टाइप्स पढ़े, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। तो जो इसके बीच में बनता है, ठीक है, जो समथिंग मेड इन बिटवीन ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन के बीच में कुछ बनता है, वो कैसा होता है? बहुत अनस्टेबल होता है। वो क्या था हमारा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। और जो हमारा रिएक्शन करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में अब हम शुरू करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो क्या होता है हमारा? इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन इफेक्ट करते हैं। जैसे हमारा एक हमने ले लिया ग्रुप, यहाँ पे CH3 और हमारा यहाँ पे क्या है? CH3। ठीक है, ये आपका CH के साथ और भी जुड़ जाएंगे। CH के साथ और क्या जुड़ जाएगा? CO और COH। ठीक है, अब हमें ये बताना है कहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल है, और कहाँ पे हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा ये है, ठीक है, जितने भी हमारे कार्बन है वो कैसे हैं हमारे? वो पॉजिटिव साइन को लेके चलते हैं। मतलब ये कैसे हैं हमारे? इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये क्या है हमारा? ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव से, और जो हमारे यहाँ पे कार्बन है वो क्या शो कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रोफाइल शो कर रहे हैं। और जहाँ पे ये हमारे ऑक्सीजन वगैरह जा रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं? ये नेगेटिव साइन, मतलब कि ये क्या शो कर रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल है उनको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और जहाँ पे ये पॉजिटिव साइन होता है, यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैसी होगी? हाई होगी। और यहाँ की कैसी होगी? जहाँ पे नेगेटिव साइन है यहाँ की, तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी? बहुत लो होगी। ठीक है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं? तो जो पॉजिटिव है वहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है? लो होती है। मैंने उल्टा लिख दिया, ये नेगेटिव देख के मैंने, सॉरी। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हाई होगी। ठीक है, और जो पॉजिटिव है यहाँ पे हमारा क्या होगा? ये मैंने इसको देख के यहाँ पे लिख दिया था, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी? यहाँ पे लो होगी। पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी और इसके पास हाई होगी। ठीक है, तो इसको हम आगे और डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, इसमें 2 रीजन्स होते हैं, हमें पता है। 2 रीजन्स हैं हमारे रिएक्शन में। कौन कौन से हैं? एक तो आपने न्यूक्लियोफिलिक पढ़ा है, न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा है एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल। कौन है हमारा? इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है इसके बारे में पढ़ते हैं। वी नो, हमेशा हमें पता है कि पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव को। और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव को। ये हमेशा से आप लोग जानते हैं ना, केमिस्ट्री में ये हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला सिस्टम चला हुआ है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा किसके पास जाएंगे?
इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं ये, तो ये हमेशा किसको अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। और जो हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं नेगेटिव, ये हमेशा किसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के हो गए, ये हमारे 4 टाइप्स के हो गए। ठीक है, तो जो 4 टाइप्स के होते हैं उसमें कौन कौन सा आता है, सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, उसके बाद आपका हो गया एक रेजोनेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ठीक है, ये 4 टाइप्स हमारे होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं, 4 होते हैं हमारे। कौन कौन से, इंडक्टिव मेथड, इसको आई मेथड भी लिखते हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, -i +i, जिसको भी हम आगे डिफाइन करेंगे। फिर आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस को आपको पता है कि ये हम ऐसे वाला जो सिस्टम पढ़ते हैं, ये रेजोनेंस हो गया। हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट। ठीक है, ये 4 टाइप्स में सबसे पहले हम शुरू कौन सा करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे हम, इसको I से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हमने आपको कोई एक रिएक्शन दे दी, CH3Cl CH3CH2 ठीक है, फिर उसके बाद CH2 और फिर हमारा Cl। ठीक है, तो ये जब है हमारा, तो ये हमारी एक रिएक्शन दी गई है जिससे हम इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं। कैसे हम शो करते हैं ये देखते हैं। तो ये हमारा जब इस ग्रुप में Cl लगा है, तो जो क्लोरीन होता है वो हमारा क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपैरिजन टू कार्बन। कार्बन से ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इन सब से चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन इज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स साइड, क्योंकि क्लोरीन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये सारे कार्बन के चार्जेस को अपनी तरफ खींचता है। ये सबसे पहले इससे सबसे ज्यादा पार लेगा, इससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, उसके बाद इससे कम, फिर इससे कम। जितनी दूर जाता जाएगा उतना इससे कम चार्ज मिलता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका मैग्नेट है। ठीक है, मान लीजिए एक मैग्नेट है, हमने ले लिया, मैग्नेट के पास एक हमने कील रख दी। ठीक है, और उसके बाद फिर और नेल हमने रख दी, बहुत सारी नेल्स हमने रख दी। तो सबसे पहले किसको अट्रैक्ट करेगा, जो पास में होगा, उसके बाद ये जाएगा, उसके बाद और नीचे के एक एक अट्रैक्ट होंगे, लेकिन कौन सबसे तेज होगा, फर्स्ट वन। तो वैसे ही जो क्लोरीन के पास वाला कार्बन है वो पहले इसको सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा, उसके बाद इससे, फिर इससे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो जो क्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में। क्लोरीन इज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स साइड। ठीक है, ये इसका कैसा है, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ये वाला जितने भी ये इफेक्ट हैं, ये और ये मैग्नेट वाले के परमानेंट इफेक्ट है। जितनी दूर होगा उतनी देर से खींचेगा। ठीक है, उतने कम इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे, जैसा कि इसमें बता रहा है। अब जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया, ये क्या करेगा, ये हमारा पार्शियली निगेटिव है, ये कैसा हो जाएगा, ये पार्शियली निगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये डबल पार्शियल पॉजिटिव है, ये ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये क्या है, पार्शियली पॉजिटिव है, पार्शियली निगेटिव है, और इसकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी, इसकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, और इसकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी।
कंपैरिजन टू क्लोरीन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स उनको दे रहा है. क्लोरीन इज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन एटम, तो दैट्स व्हाई द क्लोरीन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये कार्बन के खींचते चलाएगा. जो फर्स्ट कार्बन है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ज़्यादा तेजी से खींचेगा, उसके बाद वाले को फिर, उसके बाद वाले को फिर. ठीक है, तो इसी तरह जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया कि मैग्नेट है तो वो पास वाली कील को पहले खींचेगा, उसके बाद वाली कील को बाद में खींचेगा. जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना उसके क्या बढ़ता जाएगा, उसमें पार्शियली नेगेटिव या पॉजिटिव बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया. अब हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स, जिसकी मैंने अभी आपसे टाइप्स में बात की थी. ठीक है, तो जो हमारे इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. कौन कौन से हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं. तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है, ये इंडक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया हो, सो इतना समझ में आया होगा. अब इंडक्टिव इफेक्ट हैज 2 टाइप्स. ठीक है, 2 टाइप्स है, माइनस आई इफेक्ट है और एक कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट है. तो जो माइनस आई इफेक्ट होता है ये कैसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाता है. ये कैसा कहलाता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इसको क्या कहेंगे, इसको हम EWD से शो करते हैं और इसको हम EDG से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या डिफरेंस है ये हम अब पढ़ते हैं. अब जैसे मान लीजिए एक हमने मेथिल ग्रुप लिया, उसके साथ एक ये हमारा ग्रुप जुड़ा है, तो ये क्या होगा, इससे ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है. ठीक है, इससे ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इधर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा. इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं इसकी तरफ. और जब ये है, इसमें अगर हमने लिया, इसके साथ हमने Y लगा दिया, तो ये क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इसको दे रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डोनेटिंग ग्रुप है, और ये हमारा क्या है, ये विड्रॉइंग ग्रुप हो गया. ये इससे ले रहा है इसलिए ये विड्रॉइंग ग्रुप, ये इसको दे रहा है इसलिए क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है. ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आया होगा. अब हम प्लस आई इफेक्ट के बारे में और पढ़ लेते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट में जैसे हमने देखा क्लोरीन वाला एग्जांपल था, ऐसे ही हमारे इसमें और भी हैं, जैसे साइनाइड ग्रुप है हमारा. ठीक है, ब्रोमीन हो गया, ठीक, ब्रोमीन हो गया, साइनाइड हो गया, फिर NO2 ग्रुप हो गया. ठीक है, तो ये जो हमारे ग्रुप्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे कैसे हैं, इंजेक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं. क्योंकि ये सारे कैसे हैं, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स हैं जिनका इफेक्ट नेगेटिविटी में जाता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे. ठीक है, अब हम प्लस आई इफेक्ट के और एग्जांपल्स पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, प्लस आई के बारे में. अब जैसे प्लस आई ग्रुप है, इसमें हमने एक एमाइन ग्रुप ले लिया. ठीक है, ये ले लिया हमने CH3 CH3 CH3. अब इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं. ठीक, अब जिनमें लोन पेयर होते हैं तो कौन सा इफेक्ट शो करता है, लुईस बेस इफेक्ट शो करता है. अब इसमें क्या है, ये कैसे काम करेगा ये देखते हैं. अब ये जो हमारा ये एमाइन ग्रुप है, ठीक है, एमाइन ग्रुप में ये 3 हमारे मेथिल ग्रुप लगे हैं. कौन से लगे हैं, 3 हमारे मेथिल ग्रुप लगे हैं. ठीक, तो 3 जो हमारे मेथिल ग्रुप हैं, ये जो मेथिल होता है वो कैसा होता है, मेथिल हमारा जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है. जो हमारा मेथिल होता है ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, सॉरी डोनेटिंग ग्रुप होता है. इसके कुछ एग्जांपल्स पहले मैं बता देती हूँ, फिर इसको बताती हूँ. इसके जो हमारे एग्जांपल्स हैं डोनेटिंग ग्रुप के, वो कौन कौन से, एक तो आपका मेथाइल हो गया, दूसरा आपका एथिल हो गया, CH3 CH2 मेथिल ग्रुप. ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोपिल हो गया, CH3 CH2
प्रोपिल इसी तरह ले लीजिए, CH3 CH3 और CH2। ये हो गया हमारा मेथिल, ये हो गया हमारा एथिल और ये हो गया हमारा प्रोपिल। ठीक है, ये सारे हमारे एग्जांपल्स है किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो ये जो हमारा है मेथिल ग्रुप यहाँ पे जो लगा है, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सारे डोनेट कर रहा है तो किसको दे देगा, ये नाइट्रोजन को दे देगा। तो नाइट्रोजन जब इससे ले लेगा सारे, तो इसमें नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जितने हैं ये हमारे कितने हैं, कैसे हैं, ईटीजी ग्रुप थे। और इसमें जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने इधर दे देगा, डोनेट कर देगा डोनेटिंग ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी इंक्रीज कर जाएगी, किसकी, नाइट्रोजन की। ठीक है, तो ये हमारा एक ऐसे ही हमने एग्जाम्पल बताया था प्लस आई इफेक्ट का। अब हम इसमें इसी तरह पढ़ लेते हैं कि कार्बोकैटायन के क्या होते हैं, स्टेबिलिटी हम इसकी कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बता देती हूँ अभी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से बताती हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन। ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, देखते रहिए प्रारंभ साइंस क्लासेस, मिलते रहिए मुझसे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।